घर में कोई बड़ा है तो उसका आदर करिए, उसका सम्मान करिए। रुपया आज है, रुपया कल नहीं रहेगा, लेकिन आपका जो श्रेष्ठ है वो मरने के बाद भी पितृ बन करके आप पर अपनी करुणा की कृपा की वर्षा करता है, आपको आशीर्वाद प्रदान करता है। जब तक रहता है तब तक आशीर्वाद तो देता है, जाने के बाद भी आशीर्वाद देता है, पितृ बन करके। इसलिए इस बात को समझने का प्रयास करिए कि आपके जीवन में प्राथमिकता रुपए की नहीं होनी चाहिए, जीवन में प्राथमिकता संबंधों की होनी चाहिए। धन नहीं है, आ जाएगा, आया है, समाप्त हो जाएगा। संबंध यदि समाप्त हो गया ना, फिर कुछ बचने वाला नहीं है। प्रयास करिए छोटा होकर जीने में। छोटे को कोई टेंशन नहीं है, कोई भी बात हो भैया जाने है? कोई बात हो चाचा जाने, बड़े लोग जाने, वरुण बाबू का टेंशन है हो, भैया जाने। भरत जी जानते हैं कि बड़े के रहते कभी घर का मालिक नहीं बनना है। गुरु जी कह रहे राजा बन जाइए, लेकिन हम आपको बतावें गुरु जी भी नहीं चाहते हैं कि भरत जी राजा बने। समाज की व्यवस्था है कि उनको बोलना पड़ रहा है कि भरत जी राजा बन जाइए। भरत जी को गुरु जी ने रास्ता दिखा दिया, सूक्ष्म रास्ता। कहते भरत जी क्यों चिंता करते हैं, वेद विदित है, लोक सम्मति है, पिता जिस पुत्र को सत्ता देता है वही पुत्र उस सत्ता का अधिकारी होता है। गुरु जी ने कहा जेहि पितु देई सो पावई टीका, पिता जिस पुत्र को सत्ता देगा वही पुत्र अधिकारी है। भरत जी सुने, सोचने लगे पिताजी मुझे नहीं देना चाहते थे, पिताजी भैया को देना चाहते थे, मेरे लिए मांगा गया है। इसका अर्थ इस सत्ता का अधिकारी मैं नहीं हूं, इस सत्ता के अधिकारी मेरे भैया हैं। गुरु जी ने फिर कहा हम तो कहते हैं अभी राजा बन जाइए, और जब राम जी 14 वर्ष बाद लौटेंगे तो सौंपे हो राज राम के आए। गुरु जी ने कहा राम जी आएंगे तो सौंप दीजिएगा। मनुष्य उसी प्रकार की बात का अर्थ निकालता है जिसमें उसको अपना लाभ दिखाई पड़ता है। ये सहज व्यवहार आपको सुना रहा हूं। हम वैसा ही अर्थ निकालते हैं जिसमें हमको लाभ दिखाई पड़ता है। गुरु जी ने कहा सौंपे हु राज राम के आए। भरत जी को कान में सुनाई पड़ा सौंपे हु राज राम के जाए। गुरु जी बोले आ करके सौंप देना, आएंगे तो सौंप देना। भरत जी समझ गए जा करके सौंप देना। यदि सौंपना ही तो आने की क्यों प्रतीक्षा की जाए, वहीं पहुंच के सौंप दिया जाए। सुमंत जी ने कहा भरत जी गुरु जी जो कह रहे करिए, कीजिए गुर आय यसु अवसि, कहां ही सचिव कर जोरी, रघुपति आए उचित जस तस तब करब बहु। राम जी जब आए उस समय जो उचित लगेगा करिएगा। मां ने कहा कौशल्या मैया ने भरत जी जो गुरु जी कह रहे वही उचित है। जब मां ने कहा ना तो भरत जी फपक के रोने लगे। कहे मां आप तो जानती हैं मेरे और भैया के संबंध को, आप कह रही हैं, मैं अपनी बात कहूं गुरुदेव, मुझे हंसी आ रही है कि पिताजी देवलोक चले गए, भैया वन में चले गए और आप लोग भरत को राजा बनाकर मेरा हित देख रहे हैं। भरत का हित राजा बनने में नहीं है, हित हमार सिय पति सेवकाई। भरत का हित राजा बनने में नहीं है, भरत का हित भैया की सेवा करने में है। भरत जी कहते हैं गुरुदेव कोई स्त्री सिर से पांव तक गहना पहन ले, यदि कपड़ा नहीं धारण करे तो वो गहना व्यर्थ लगता है।
मन में यदि वैराग्य नहीं है तो ब्रह्म की चर्चा व्यर्थ लगती है। हृदय में प्रेम नहीं है तो ये जप तप व्रत पूजा सब व्यर्थ है। शरीर में रोग लगा हुआ है तो 56 प्रकार के व्यंजन व्यर्थ है। कितना भी सुंदर क्यों ना हो शरीर, यदि उसमें प्राण नहीं है तो वो शरीर व्यर्थ है गुरुदेव। उसी प्रकार अयोध्या में आप सब लोग हैं और यदि मेरे भैया राम नहीं है तो भरत के लिए अयोध्या व्यर्थ है। इस अयोध्या का कोई अर्थ नहीं मेरी दृष्टि में। बादी मोर सब बिनु रघुराई, रघुनाथ जी के बिना मेरा सब व्यर्थ है? गुरुदेव अभी मैं राजा नहीं बना, केवल ये कहा गया कि भरत राजा बनेगा। आप कल्पना करिए मैं कितना बड़ा पापी हूं। जिस भरत का नाम केवल सामने आया पिताजी मर गए, भैया वन में चले गए। सोचिए जिस दिन ये पापी सिंहासन पर बैठ जाएगा धरती फटेगी और रसातल में चली जाएगी। आप सबने अपनी अपनी बात कह दी। आज्ञा हो गुरुदेव तो भरत अपनी बात कहना चाहता है। गुरुजी ने कहा कहिए भरत जी। भरत जी बोले आपन दारुण दीनता कहम सबही सिरुनाई, देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के जरनी न जाय। भरत जी बोले जब तक रघुनाथ जी के चरणों का दर्शन नहीं होगा गुरुदेव मेरे हृदय का ताप समाप्त नहीं होगा। और आपको बताऊं भरत जी आगे जो कहते हैं वही भरत जी का चरित्र है। सरकार ये अर्धाली ही भरत जी का चरित्र है। भरत जी कहते गुरुदेव यद्यपि मैं अपराधी हूं, मैं अनभल हूं, आज रघुवंश में जो उत्पात हुआ है वो सब मेरे कारण हुआ है, मैं जानता हूं। लेकिन एक बात और मैं जानता हूं जो आप लोग नहीं जानते हैं। गुरु जी बोले क्या? भरत जी बोले गुरुदेव मैं भैया के पास जाऊंगा ना, यद्यपि मैं कितना भी बड़ा पापी क्यों नहीं हूं, मुझे विश्वास है जैसे मैं भैया के सामने पहुंचूंगा मेरे भैया मेरे समस्त अपराधों को क्षमा करके और देखते मुझे दौड़कर अपने हृदय से लगा लेंगे। ये मेरा रघुनाथ जी पर भरोसा है गुरुदेव, वो मेरा त्याग नहीं करे। आपन जानी न त्यागी है, मोहि रघुबीर भरो, मोहि रघुबीर भरो। आपन जान। भरत जी कहते हैं अपना जान कर प्रभु मेरा त्याग नहीं करेंगे गुरुदेव, ये मुझे विश्वास है। यही विश्वास भक्ति है, यही विश्वास भजन है। इसी विश्वास को दृढ़ कराना है शशि बाबू। क्या भगवान अपना जान करके हमको कभी छोड़ेंगे नहीं। ये विश्वास यदि जीवन में उत्पन्न हो गया आप कुछ भी कर सकते हैं, भगवान हमको नहीं छोड़ेंगे। भरत जी कहते मैं कितना भी बड़ा अपराधी हूं, क्या हुआ अपना जानकर वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। मोहि रघुबीर पूरी प्रजा नाचने लगी, पूरी प्रजा जय जयकार करने लगी भरत जी की। जय हो भरत भैया, जय हो भरत भैया। भरत जी सबको लेकर राम जी के पास चलेंगे। प्रातःकाल भरत जी गुरुदेव भगवान से कहे गुरुदेव हम आज्ञा चाहते हैं राज्याभिषेक की पूरी सामग्री ले ली जाए और आप चलते वन में भैया का तिलक कर दीजिएगा। पूरी सामग्री लेकर सबको लेकर भैया भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो राम को
राम को मनाने सिया लखन को मनाने, राम को मनाने सिया लखन को मनाने, भैया भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो राम, राम को मनाने बनसिया राम समुझि मन माही, बनसिया राम समुझि मन माही, सानुज भरत पया देहि जाहि, सानुज भरत पया देहि जाहि, संग साधक सिद्ध सयाने हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो राम, राम को मनाने सिया राम को मनाने सिया राम को मनाने। सबको लेकर भरत जी चले। पहले दिन तमसा नदी, दूसरे दिन गोमती नदी, तीसरे दिन सई नदी और चौथे दिन श्रृंगवेरपुर में गंगा जी के किनारे पहुंचे। निषाद राजगुह ने दूर से दंडवत किया है गुरुदेव भगवान के रथ को। बगल के रथ पर भरत जी बैठे हैं। भरत जी पूछे, गुरुदेव वो जो सामने प्रणाम कर रहे हैं वो कौन है? गुरु जी बोले, आपके भैया के संगतिया है, राम जी के सखा है। केवट जी सुने, भरत जी सुने तो विह्वल हो गए। अरे केवट के जतिया हवन भैया के संगतिया, इतना बतिया सुन के आर केवट के जतिया मोर भैया के संगतिया, इतना बतिया सुन के भरत जी हो गई ले अधीर, इतना बतिया सुन के भरत भैया विह्वल हो गए। रथ से कूद कर दौड़ पड़े। राम सखा सुनि चंदन त्याग, जाकर उठाकर हृदय से लगाया है। निषाद राजगुह को कुशल क्षेम पूछा है और पूरी प्रजा के साथ भरत जी रात्रि में श्रृंगवेरपुर में ही विश्राम करते हैं। प्रातः काल निषाद राजगुह घाट घाट की नाव को मंगा करके और पूरे समाज को एक ही बार में गंगा के उस पार पहुंचाए। यहां दर्शन करिए, श्रृंगवेरपुर तक भरत जी रथ पर बैठकर आए थे और गंगा पार करने के बाद अब भरत जी पैदल पैदल चलना प्रारंभ किए। सेवकों ने कहा, प्रभु रथ पर बैठ जाइए, अश्व पर बैठ जाइए। केवट जी, भरत जी बोले, देखो श्रृंगवेरपुर तक मैं रथ पर इसलिए आया क्योंकि मेरे भैया भी वहां तक रथ पर ही बैठकर आए थे, परंतु गंगा पार करने के बाद भैया रथ पर नहीं पैदल पैदल गए होंगे, और यदि प्रभु पैदल गए हैं तो मैं अपराध कर रहा हूं पांव पे चलकर, मुझे तो सिर पे चल के जाना चाहिए। सिर भरी जाऊं उचित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। भरत जी पैदल पैदल चले, सारे लोग वाहनों पर गए, भरत जी पैदल पैदल आए। दिन के तीसरे पहर में तीर्थराज प्रयाग आते आते उनके पांव में छाले पड़ गए। बाबा कहते हैं,
झलका झलकत पायन कैसे, झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोश ओष कण जैसे, पंकज कोश ओष कण जैसे, भरत पया देहि आए आजो, भरत पया देहि आए आजो, भयउ दुखित सुनि सकल समारो, भयउ दुखित सुनि सकल समारो, भयउ दुखित सुनि सकल समारो। भरत जी के सारे दोनों पांव छालों से भर गए। मां कौशल्या को पता चला, मां दौड़ कर आई, आंचल से भरत जी के पांव को सहलाने लगी, पूछने लगी भरत बहुत पीड़ा है ना। भरत जी कहते मां ये छाला तो आप देख रही हैं, जो छाले यहाँ हृदय पर निकले हैं उसको कौन देखेगा है। भरत जी कहते मां मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था कि मैं कलंक का भागी बना। करम पटकल सफेड़ा पर से, फेड़ा बुझाता वृक्ष, मैंने कौन सा कर्म किया था कि कर्म ने मुझे वृक्ष से नीचे पटक दिया। करम पटकल सफेड़ा पर से, बीछी मरल समाई, दैव चलवले दाव घाव हम के करा से देखलाई। मां लोग कही कि ढोंग करत बा, आ दुनिया हंसी उड़ाई, मोर पीर रघुबीर विनायक केहू ना पतियाई। तो सोचले मन में चलले बन में, सैन समाज जुटाई, ए हो दैव दीह तू सबके भरते ऐसन भाई। ए हो दैव दीह तू सबके भरते ऐसन भाई। अरे पयनवा हो कैले भरत जीवन के, पयनवा हो कैले भरत जीवन। पूरे पांव में छाले निकले हैं। उसी स्थिति में भरत जी ने सबकी सूचना ली, सब खबर ली, नहीं सब लोग नहाए। त्रिवेणी जी में भरत जी स्नान करके एकांत में जाकर बोले हे तीर्थराज प्रयाग, मैं आज आपसे कुछ मांगने आया हूं। तीर्थराज प्रयाग ने कहा मांगिए क्या चाहिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। भरत जी बोले अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए।
शरण अनाथ नाथ दीन हितकारी, शरण अनाथ नाथ दीन हितकारी। चाहिए विप्र बधु पाप शापहारी, चाहिए विप्र बधु पाप शापहारी। मंदाकिनी ललित ललाम चाहिए, मंदाकिनी ललित ललाम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कोटि मन मथाभिराम राम मुझे चाहिए, कोटि मन मथाभिराम राम मुझे चाहिए। लोक लोचनाभिराम राम मुझे चाहिए, लोक लोचनाभिराम राम मुझे चाहिए। गिरधर गीत सीताभिराम चाहिए, गिरधर गीत सीताभिराम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। भरत जी बोले न मुझे अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम, न मोक्ष। क्या चाहिए? जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आए। जन्म जन्मांतर मेरे भैया प्रभु श्री राम के चरणों में मेरा प्रेम बढ़ता रहे, इसके अलावा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। त्रिवेणी जी ने भरत जी की प्रशंसा की है। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। उस दिन पूरे समाज के साथ भरत भैया तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी के आश्रम में रुके और अगले दिन भरद्वाज जी से विदा लेकर भरत जी सबके साथ चलते चलते चित्रकूट में मंदाकिनी जी के किनारे पहुंचे। प्रातःकाल राम जी जगे। सीता मैया ने राम जी से कहा, प्रभु मैंने स्वप्न देखा है, भोर बेला में भरत जी आए हैं। वियोग के कारण शरीर दुर्बल हो चुका है, साथ में माताएं हैं, माताओं का स्वरूप मंगल नहीं दिखाई पड़ा। राम जी सोचने लगे, सीते भोर बेला का स्वप्न भय लग रहा है, कहीं सत्य न निकल जाए। तुरंत लक्ष्मण भैया के साथ भगवान शंकर की पूजा करने लगे। पूजन करके मुनियों के साथ बैठे ही थे, तब तक एक कोल भील ने आकर कहा, प्रभु भरत जी आ गए हैं। जैसे राम जी ने सुना कि भरत जी आ गए हैं, सुनत सुमंगल मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरुहन तुलसी भरे स्नेह जल। जैसे भर भैया के आने की सूचना मिली, भगवान के नेत्र सजल हो गए, शरीर का एक एक रोम पुलकित हो गया। भगवान सोच में आ गए। बहुरी सोच बस भे सियर अवनु, कारण कवन भरत आगमनु। मैंने तो भरत के लिए सूचना भिजवाई थी कि भरत राज सत्ता संभालेंगे, भरत जी यहां क्या करने चले आए। तब तक किसी ने कहा, प्रभु अकेले नहीं आए हैं, चतुरंगिनी सेना लेकर आए हैं, सेन संग चतुरंग न थोड़ी। अब दर्शन करिए, एक साथ रहने वाले लोगों के चिंतन भी एक जैसे होंगे आवश्यक नहीं है। राम जी सोचे, लगता है वन में हमको अकेला जानकर भाई हमको सेना देने आया है। लक्ष्मण जी को लगा सेना लेकर भरत जी युद्ध करने आए हैं। ऐ गरज उठे, निकाल लिए धनुष बाण। लक्ष्मण जी बोले, मार दूंगा। अयोध्या की सत्ता प्राप्त करके भरत को मद हो गया। आज यदि शंकर भी सहायता करने उतर जाए तो मेरे बाण से कोई रोक नहीं सकता उनको। आकाशवाणी भाई, आकाशवाणी ने जय जयकार की और धीरे से कहा, लक्ष्मण जी
आवेश में आकर के व्यवहार कर जाए और बाद में पश्चाताप करे, ये बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षण नहीं हुआ करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति कुछ भी करने से पहले विचार करता है। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते, बाबू जीवन में जब बहुत प्रसन्नता हो उस समय किसी को वचन न दीजिए, और जब बहुत क्रोध की अवस्था हो उस समय कोई निर्णय न लीजिए। क्यों? दोनों में नुकसान केवल आपका होगा। जीव जब बहुत प्रसन्न होता है तो कहता है मांगिए मांगिए, जान मां दे देंगे हम आपके लिए, जान मांगिएगा जान दे देंगे। आ कहीं चूहा मारने की दवाई लाकर कहे पी के दिखाइए एक बार, पीजिएगा? आप तो कह रहे थे जान दे देंगे। क्रोध में निर्णय मत लीजिए, क्रोध में विचार करने की शक्ति समाप्त हो जाती है? राम जी ने कहा, लक्ष्मण आपने कहा कि भरत को अयोध्या की सत्ता मिलकर राजमद हो गया है। मैं कहता हूं मेरे भाई भरत को अयोध्या क्या है, ब्रह्मा विष्णु और यदि महेश की भी सत्ता प्राप्त हो जाए उसके बाद भी मेरे भाई भरत को अभिमान नहीं हो सकता है। ये मेरा विश्वास है भरत जी के प्रति। और दर्शन करिए, विश्वास एक तरफा नहीं है। जितना विश्वास भरत जी को राम जी के प्रति है उतना ही विश्वास राम जी को भरत जी के प्रति है? प्रातः काल भरत भैया, इसको बंद कर दीजिए बाबा। प्रातः काल भरत भैया माताओं से एवं गुरुदेव भगवान से अनुमति लेकर के सबसे पहले निषाद राजगुह और शत्रुघ्न भैया को साथ में लेकर राम जी से स्वयं मिलने चले हैं। कुटिया के द्वार पर पहुंचे हैं। निषाद राजगुह ने दिखाया है, भरत जी वो आपके भैया भीतर बैठे हैं कुटिया आश्रम में, जाइए। भरत जी बोले मैं भीतर नहीं जाऊंगा। क्यों? मुंह दिखाने लायक नहीं रहा मैं। और आपसे कहूं उसी द्वार पर, आश्रम के द्वार पर अपने दोनों भुजाओं को ऊपर उठा के भरत जी खड़े खड़े गिर पड़े, बोले पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, भूतर पड़े लकुट पाहिनाथ पाहिनाथ, प्रभु मेरी रक्षा करिए रक्षा करिए। इतना कह के भरत भैया हाथ उठाकर खड़े खड़े गिर पड़े। लक्ष्मण जी सुन लिए। लक्ष्मण जी ने धरती पर सर को रखकर प्रणाम किया और प्रणाम करके बोला, प्रभु विलंब न करिए नाथ, भैया भरत प्रणाम करत रघुनाथ। प्रभु भरत भैया आपको प्रणाम कर रहे हैं। जैसे राम जी सुने कि भरत प्रणाम करत, राम जी इतने वेग से गए कि भगवान का पटका, एक हाथ का धनुष, दूसरे हाथ का बाण, कमर का निसंग चारों गिर गया। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहो पट कहो निसंग धनु तेरा, कहो पट कहो निसंग धनु तेरा, कहो पट कहो निसंग धनु तेरा। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहो पट कहो निसंग धनु तेरा, कहो पट कहो निसंग धनु तेरा, कहो पट कहो निसंग धनु तेरा। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहो पट कहो निसंग धनु तेरा, कहो पट कहो निसंग धनु तेरा, कहो पट कहो निसंग धनु तेरा। भगवान इतने वेग में गए हैं कि भगवान के शरीर का पटका, धनुष, बाण, निसंग चारों गिर गए। महापुरुषों ने अनेक अर्थ लगाए हैं। चार ही क्यों गिरे?
क्योंकि 4 छोड़ के भरत जी आए हैं। धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम, चौथा मोक्ष। जितना त्याग करके भरत जी आए हैं उतना ही त्याग करके राम जी भरत जी से मिलने गए। जिस भाव से हम भगवान की ओर दौड़ेंगे उसी भाव से भगवान भी हमारी ओर दौड़ जाएंगे। राम जी गए तो राम जी का पटका नीचे गिर गया। पटका लक्ष्मण जी से बोला कि राम जी गए तो हम नीचे गिर गए। लक्ष्मण जी जानते हैं क्यों? राम जी भरत जी को हृदय से लगाएंगे, और यदि हम राम जी के शरीर पे रहते तो राम जी और भरत जी के बीच में हम दीवार बन जाते। आज भाई जब भाई को प्रेम करे ना तो बीच में किसी को दीवार नहीं बनना चाहिए, इसलिए हम गिर गए। धनुष बाण कहने लगे, लक्ष्मण जी आप धनुष पर बाण चढ़ा के मारने जा रहे थे, परंतु देखिए राम जी गए तो हम गिर गए। भाई से मिलने जाते हैं तो हथियार लेकर नहीं जाते हैं लक्ष्मण जी। भाई से जब मिलने जाते हैं तो प्रेम से भरा अपना हृदय लेकर के जाते हैं, इसलिए हम राम जी के शरीर से नीचे गिर गए। प्रभु गए और जाकर दर्शन करिए। राम जी लगे उठाने, भरत जी उठ नहीं रहे। आप लोग नीचे बैठे हैं, आपको तब तक नहीं उठाया जा सकता है जब तक आप नहीं उठना चाहें। कोई व्यक्ति यदि नीचे गिर जाए और आप उठाने जाइए, आप उठा नहीं सकते, वो अपना शरीर छोड़ देगा, आप उठा ही नहीं पाइएगा जब तक वो न उठना चाहे। राम जी भरत जी को उठाने गए हैं, भरत जी उठ नहीं रहे, शरीर छोड़ दिए। वो स्वामी जी कहते बरबस लिए उठाए, आधा उठाए पड़े हैं। राम जी पूछते हैं भैया आप उठ क्यों नहीं रहे हैं? भरत जी बोले प्रभु जैसे उठूंगा इस पापी भरत का आपको मुख देखना पड़ेगा नाथ। अब मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा आपको, इसलिए मैं उठ नहीं रहा। भगवान बोले भाई मैं जब अयोध्या से चला तो सबसे मिला, आपसे नहीं मिल पाया, और आपसे न मिलने की पीड़ा अब तक मेरे हृदय को जला रही है। भरत जब तक आप मेरे हृदय से नहीं लगेंगे आपके भैया की पीड़ा समाप्त नहीं होगी। जैसे भरत जी सुने कि मेरे लगने से भैया की पीड़ा समाप्त हो जाएगी, भरत जी तुरंत उठ गए और प्रभु ने उठाकर उर लाए कृपा निधान। प्रभु ने तुरंत भरत जी को हृदय से लगा ली। भगवान के हृदय से लगकर आज भरत जी और भगवान राम दोनों भाई इतना रोए हैं। भरत राम की मिलन लगे बिसरे सब अपार। आपको सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन ये सत्य है, प्रमाण सहित सत्य है। जिस समय राम जी ने भरत भैया को अपने हृदय से लगाया और जो भाव प्रकट हुआ राम जी और भरत जी की आंखों में, उस भाव का दर्शन करके वहां जो अगल बगल पत्थर थे चित्रकूट में, वो सारे पत्थर मोम की तरह पिघलना प्रारंभ कर दिए। जिस प्रकार मोमबत्ती पर मोम पिघलता है उस प्रकार वो। आप लोग चित्रकूट गए हैं, दर्शन किए आप लोग? नहीं गए, हम गए हैं। कभी गए हैं वहां पर चित्रकूट? कभी दर्शन करिएगा। जैसे मोम पिघलता है, पत्थर पिघल गए, वो पिघले हुए पत्थर आज भी चित्रकूट में है, सुरक्षित है। कभी अवसर मिले तो दर्शन करिएगा। आप सोचिए जिस प्रेम को देखकर पत्थर पिघल गया होगा, उस प्रेम को देखकर वहां जो जीवित बचे होंगे उनकी क्या दशा हुई होगी। गोस्वामी जी कहते इस प्रेम की व्याख्या करना मेरे बस की बात नहीं है। गोस्वामी जी ने तो पेन रख दिया, कलम नीचे। कहे का छल छुवत न छाहे है। चारों भैया एक दूसरे से मिले, निषाद राजगुह मिले, बताए पूरा समाज आया है। राम जी जाकर
सबसे पहले कई मैया को राम जी प्रणाम किए हैं। दर्शन करिए। प्रथम राम भेंटी कह के, अपनी मां से नहीं मिले कौशल्या जी से, कई मैया से मिले हैं। सबको लाकर स्थान दिए हैं। चित्रकूट में 5 बैठकियां भई हैं। पहली बैठकी अभी भई, गुरुदेव ने सब बताया राम जी को। राम जी आप आए, आपके वियोग में आपके पिताजी चले गए। राम जी बहुत रोए उस दिन। किसी घर में कोई घटना घट जाए तो उसके घर में जाकर प्रवचन न दिया करिए। किसी घर में घटना हो जाती है ना, तो कई प्रवचन देने वाले आते हैं। किसके लिए रो रहे हो? आत्मा अजर अमर है। ये ज्ञान अपने पास रखिए। क्यों? पता उसी को चलता है जिसका खो जाता है, जिसका समाप्त हो जाता है उसी को पीड़ा होती है, सबको पीड़ा नहीं होती। राम जी से अधिक ज्ञान है क्या हम लोग को? यहां गोस्वामी जी कहते हैं कि राम जी सुने कि मरण हेतु निज नेह विचार। राम जी सुने कि मेरे प्रेम में पिताजी नहीं रहे। आगे कहते हैं भे अति विकल धीर धुरधारी। धैर्य की धुरी को धारण करके रहने वाले रघुनाथ जी व्याकुल हो गए। राम जी ऐसे रोने लगे कि राम जी को रोता देख पूरी प्रजा रोने लगी, पूरा परिवार समाज रोने लगा। और जब सारे लोग रोने लगे तो ऐसा लगने लगा कि मानो आज ही महाराज का महाप्रयाण हुआ है। गुरुदेव के बार बार कहने के बाद भी उस दिन किसी ने जल का एक बूंद ग्रहण नहीं किया। अगले दिन ज्येष्ठ पुत्र को पिता के लिए जो व्यवहार करना चाहिए गुरुदेव ने बताया, राम जी ने किया। 4 दिन बाद दूसरी बैठकी हुई और इस बैठकी में सीताराम लक्ष्मण जी नहीं है, अयोध्या वाले हैं। गुरु जी ने सबको बिठाकर कहा, देखो राम जी वन में रहे चाहे अयोध्या में रहे, राम ही राजा है। क्यों? राम जीव नहीं है। गुरु जी ने स्पष्ट कर दिया, राजा राम स्वबस भगवानु। राम भगवान है, इसलिए राम राजा है। और हम और आप नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश दिग्पाल सूर्य चंद्रमा अरुण वरुण कुबेर पवन पावक, ये ऐसा कोई नहीं है चराचर में जो राम जी की आज्ञा का पालन न करे। यदि मेरे से आप लोग पूछ रहे हैं तो मैं तो यही कहूंगा कि राम जी की आज्ञा का पालन किया जाए। भरत जी, एक बात कहने में आपको संकोच हो रही है मुझे। बुद्धिमान उसी को कहते हैं भरत जी जो देखे सर्वस्व समाप्त हो रहा है तो आधे में संतोष कर ले। यदि पूरा बचाने जाएगा तो जो आधा बच रहा था वो भी समाप्त हो जाएगा। जैसे किसी को 10,000 रुपया उधार दे दीजिए, उसने कहा 1 महीने में दे देंगे, 2 महीना हो गया, अब फिर मांगने आ गया कि 5,000 उधार और दे दीजिए, परसों दे दूंगा। अब आप सोचेंगे मना कर दूंगा तो 10,000 डूब जाएगा। हाँ, आप 5,000 और दे देंगे। पहले तो 10,000 डूब रहा था, अब 15,000 डूबेगा। बुद्धिमान कौन है जो आधे में संतोष कर ले? हाँ ठीक बा भैया, 10,000 में संतोष है, आगे अब नहीं देंगे। भरत जी बोले मैं समझा नहीं। गुरु जी ने कहा यदि आप और शत्रुघ्न 14 साल वन में रहने को तैयार हो जाए तो मैं राम लक्ष्मण सीता जी को लेकर वापस चला जाऊंगा। तो स्वामी जी कहते भरत जी सुने तो नाचने लगे। कहे गुरुदेव यदि मेरे वन में जाने से भैया वापस चले जाएंगे गुरुदेव तो मैं 14 साल के लिए वन नहीं जाऊंगा गुरुदेव, मैं जीवन भर के लिए वन में चला जाऊंगा, मैं लौटूंगा ही नहीं अयोध्या। कानन करऊं जन्म भरी बास। गुरुदेव की मति चकरा गई। राम जी के पास ले जाकर बोले राम, भरत के प्रेम ने, ये तीसरी बैठकी है, भरत के प्रेम ने मेरे विचार करने की शक्ति को समाप्त कर दिया है। भरत स्नेह विचार न राखा। हम तो कहते हैं राम जो भरत जी बोल रहे हैं वो किया जाए।
राम जी बोले ठीक है, जो भरत जी बोलेंगे वही मैं भी करूंगा। शशि भैया, गुरु जी ने भरत जी से कहा बाबू अब ऐसा अवसर नहीं मिलेगा, आपके भैया तैयार हो गए हैं, आप जो बोलेंगे करेंगे वो। बाबू जो जो बोलना है बेटा आज बोल दो। भरत जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, बोले भैया हमार भैया जी हो, हमार भैया जी, एक ही बात बा, हमके बने रहे द घरे जा हमार भैया जी, हमके बने रहे द घरे जा हमार भैया जी। ए हमार भैया जी हो, हमार भैया जी, ए हमार भैया जी हो, हमार भैया जी, हमके बने रहे द घरे जा हमार भैया जी, हमके बने रहे द घरे जा। राम जी पूछे कैसे रहोगे अकेले? बोले अकेले नहीं, फिर शत्रुघ्न संग हम वन में रहब हरदम। शत्रुघ्न संग हम वन में रहब हरदम। राखी भाई के दुलार ए हमार भैया जी, राखी भाई के दुलार ए हमार भैया जी, हमके बने रहे द घरे जा। भरत जी बोले कि मैं अकेले नहीं रहूंगा, शत्रुघ्न और मैं हम दोनों वन में रहेंगे, आप वापस जाइए। राम जी मना कर दिए, हम आपको रहने नहीं देंगे। अब क्या बोले? नाही मनबा इनाथ तो हमरो के राखसा, नाही मनवा तो हमरो के राखसा। जैसे तीन वैसे चार ए हमार भैया जी, जैसे तीन वैसे चार ए हमार भैया जी, हमके बने रहे द घरे जा हमार भैया जी, हमके बने रहे द घरे, हमके बने रहे द घरे, हमके बने रहे द घरे जा। भरत भैया बोले प्रभु मैं शत्रुघ्न वन में रहेंगे, आप तीनों वापस जाइए, नहीं तो लक्ष्मण
को वापस करिए, मुझे साथ में रख लीजिए, और नहीं तो लक्ष्मण, मैं और शत्रुघ्न हम तीनों वन में रहेंगे, आप मां को लेकर वापस चले जाइए। भरत जी ने 3 रास्ते बताए। ये बात सुनकर राम जी सोच में पड़ गए, क्या कहूं। भरत जी देखे कि मेरी बातों को सुनकर भैया को सोच हो रहा है, हाथ जोड़कर बोले, भैया मैंने कुछ नहीं कहा है, मैंने जो कहा उसको भूल जाइए। अब कह रहा हूं, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। जैसे आपका मन प्रसन्न हो आप वही करिए, जिस प्रकार से जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई। राम जी कुछ कहते इससे पहले मिथिला के दूतों ने आकर कहा, प्रभु जनक जी महाराज सब परिवार आए हैं। राम जी दौड़ कर गए, लाकर स्वागत करके उचित स्थान दिए। 4 दिन बाद सीता मैया की मां सुनैना मैया कौशल्या जी से मिलने गई रात्रि में। कौशल्या जी ने सुनैना जी से कहा, आप जनक जी से कहिए महाराज ऐसा कुछ करें कि राम लक्ष्मण को छोड़ के भरत को अपने साथ में रख ले। क्यों? मोरे सोच भरत कर भारी। सुनैना जी ने समझाया है और जाते समय सीता मैया को अपने साथ में लेकर गई। श्री जनक जी महाराज ने जानकी मैया को देखा तो खूब दुलार किया है। यहां गोस्वामी जनक जी कहते हैं, पुत्री पवित्र किए कुल दो। घर में लड़का होए ना तो मिठाई बांटिए, और घर में बेटी जन्म ले ले तो बाजा बजा करके मिठाई बांटिए, क्योंकि भगवान ने आपको सौभाग्य बढ़ाया है। लेकिन क्षमा करिएगा, हम पूर्वांचल के लोगों का न जाने कौन सा विशाप है। पूर्वांचल में विशेष करके लड़की जन्म ले ले, का बोलो महाराज लड़की हो गई बिया, मारे मुहुआ पर 2 थपराऊं करी। हाँ? बाबूजी जब थक कर आते हैं तो लड़कवा नहीं पूछेगा, लेकिन जो बेटी है वही बाबूजी के सिर में तेल लगाकर सिर दबाती है। ये बेटियां हैं। एक लोग है, मैं नाम नहीं बताऊंगा उनका, भैया उनकी 3 बेटी और 3 बेटी के बाद एक बेटा हुआ। पहली बेटी हुई, उसका नाम लिखिए आपत्ति, पुकार का नाम, मैं सत्य घटना सुना रहा हूं। दूसरी बेटी उसका नाम रखे विपत्ति, घर के पुकार का नाम। तीसरी बेटी हुई, उसका नाम रखे समस्या, और चौथी बार बेटा हुआ, उसका नाम रखे समाधान। आपत्ति, विपत्ति, समस्या, लास्ट में समाधान आ गया। उस ऐसा समाधान किया उनका, बुढ़ापे में वो कुटाई कूटा कि जिन बेटियों का नाम आपत्ति, विपत्ति, समस्या रखे थे, बुढ़ापे में वही बेटियां पिताजी का देखभाल करती हैं, और वो लड़का समाधान करके बाहर है, सब बेच बाज के चला गया। लड़का लायक होगा तो एक कुल को तारेगा, लेकिन बेटी एक कुल को नहीं तारती है, बेटी 2-2 कुलों को तार देती है, जहां जन्म लेती है और जहां बहू बन करके जाती है। इसलिए बेटियों का सम्मान करिए, बेटियों का आदर करिए। बेटों तो सबको हो जाते हैं बेटे, बेटियां सौभाग्यशाली को प्राप्त होती हैं। जिसने अपने जीवन में एक कन्या का दान कर दिया, उसे कोई भी यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। समस्त यज्ञों का फल उसे एक कन्यादान से प्राप्त हो सकता है। केवल एक कन्यादान करके वो सभी यज्ञों का फल प्राप्त कर सकता है। इसलिए बेटियों का आदर करिए। जनक जी महाराज ने खूब दुलार किया मेरी मां का। पुत्र पवित्र किए कुल दो, आपने 2-2 कुलों को पवित्र कर दिया। रात्रि में सुनैना जी ने जनक जी से कहा कि
आप ऐसा कुछ करिए। कौशल्या जी कह रही थी कि राम लक्ष्मण को छोड़ के भरत को साथ में रख ले। जनक जी कहे चिंता ना करो, भरत जी वही करेंगे जो उनके भैया राम कहेंगे। चौथी बैठकी भई अब कोई निर्णय नहीं ले रहा है, सब एक दूसरे के सिर पे टालते हैं, आप निर्णय लो। भरत जी बोले खड़े होकर, भैया मैं बताऊं मैं क्या चाहता हूं। राम जी बोले कहिए। भरत जी बोले सहज स्नेह स्वामी सेवकाई स्वार्थ छल फल चारी बिहाई। मैं दो काम चाहता हूं भैया। पहला, आपके चरणों में सहज प्रेम हो, सहज स्नेह, और दूसरी आपकी सेवा करना चाहता हूं। ये कैसे चाहता हूं? स्वार्थ छल अचार फल, धर्म अर्थ काम मोक्ष। न मुझे धर्म चाहिए सेवा करके, न अर्थ चाहिए, न काम, न मोक्ष चाहिए, न मेरा कोई स्वार्थ है, न कोई छल है। मैं बस आपकी सेवा करना चाहता हूं। राम जी बोले कौन सी सेवा करना चाहते हो? ये असली बात है। भरत जी बोले प्रभु पांव दबाना श्रेष्ठ की असली सेवा नहीं है। राम जी बोले फिर कौन सी सेवा असली है? भरत जी बोले आज्ञा समना सुसाहिब सेवा। श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना, इससे बढ़कर श्रेष्ठ की दूसरी सेवा नहीं हो सकती। बाबूजी का रोज पांव 2 घंटा दबावत है, अब बाबूजी के को बात नहीं मानत है, तो ये पांव दबाने का काम मतलब है वो श्रेष्ठ के चरण में श्रद्धा ना हो, श्रेष्ठ के वचन में श्रद्धा हो। भरत जी बोले मैं आपकी आज्ञा का पालन करना चाहता हूं, सो प्रसाद मुझे कृपा करके प्रदान करिए प्रभु, मैं आपकी आज्ञा का पालन करना चाहता हूं। राम जी बगल में बिठा करके बोले आप तो सब जानते हैं, अपना धर्म भी जानते हैं, मेरा भी धर्म जानते हैं, आप रघुकुल की रीत भी जानते हैं। आप लोग रघुकुल की रीत जानते हैं? रघुकुल रीति सदा चलिया प्राण जाय बरु वचन न जाय। राम जी बोले हमारे कुल की रीति है, हम वचन के लिए प्राण भी छोड़ देते हैं। इसलिए भरत जी आप अपने धर्म का पालन करिए और मुझसे मेरे धर्म का पालन कराइए। भरत जी बोले भैया मेरा जीवन का एक ही धर्म है, आपकी आज्ञा का पालन करते रहना है, आप आज्ञा दीजिए। राम जी सोचे कि लगता है अब मुझे ही कहना पड़ेगा, तो अंत में प्रभु ने कह दिया भरत जी यदि आप चाहते हैं कि मैं आपसे कहूं तो मैं कह रहा हूं, चलिए हम और आप बंटवारा कर ले। आज क्या कर ले? क्या कर ले? भरत जी बोले भैया आप मेरे से बंटवारा करेंगे? संपत्ति आप छोड़कर आ गए थे, उस संपत्ति को मैं भी छोड़कर आया हूं और आप मेरे से बंटवारा करेंगे? राम जी बोले बंटवारा करेंगे भाई, लेकिन संपत्ति का नहीं करेंगे। आज हम दोनों भाई अपने घर की विपत्ति का बंटवारा करेंगे, हम लोग विपत्ति बांटेंगे। ये प्रसंग कहता है भाई से यदि बंटवारा करना है तो संपत्ति ना बांटिए, विपत्ति बांटिए। क्या बांटिए? क्या बांटिए? ये बतिया बुझाता? संपत्ति होता है ना तो जो भाई नहीं होता वो भी भाई बन जाता है। कौन है महाराज? हमारे भाई जैसे हैं। याद रखिएगा, जहां जैसे लगाया जाता है वो नकली होता है। अपने भाई को नहीं कहा जाता कि मेरे भाई जैसे हैं। ये जो भाई जैसे हैं ये कब तक रहेंगे? जब तक संपत्ति है। संपत्ति चली जाएगी तो दिया लेके ढूंढने में जैसे वाले भाई साहब दिखाई नहीं पड़ेंगे, वहां अपना ही भाई दिखाई पड़ेगा।
इसीलिए जीवन में विपत्ति न बांटी, विपत्ति बांटिए, संपत्ति न बांटिए। मनुष्य छोटे छोटे स्वार्थ के लिए, छोटे छोटे स्वार्थ। एक तो घटना मैं आपको सुनाऊं, 100 ग्राम आम के चलते बंटवारा हो गया। 100 ग्राम भी आम नहीं होगा सरकार। 2 भाई थे, बड़ा सत्य घटना है। 2 भाई, बड़े भाई छोटा भाई, दोनों में बड़ा प्रेम था और दोनों के एक एक बेटे। बड़ा भाई सवेरे आम के बगीचा में गया, 2 आम मिला, टूटा हुआ, नीचे गिरा हुआ, दोनों हाथ में ले लिया और सवेरे सवेरे घर की ओर आ रहा था। छोटका भाई छत पर ब्रश कर रहा था, देखा भैया के दोनों हाथ में आम है। दोनों के बच्चों ने देखा आम, दोनों घर से दौड़ पड़े आम के लिए। अब देखिए, इसके दाहिने हाथ में बड़ा आम था, बाएं हाथ में छोटा आम था। दाहिने हाथ के तरफ भाई का बेटा था, अब बाएं हाथ के तरफ उसका बेटा था। सोचा कि हमरे लड़कवा को छोटका आम मिल जाएगा, अब भाई के लड़कवा को बड़का आम मिल जाएगा। दोनों बच्चे जब आए तो आम देते समय उसने ऐसे आम नहीं दिया, ऐसे करके आम दे दिया, हाथ घुमा दिया हो। और छोटा भाई ये दृश्य देख लिया, पत्र लिखा कि भैया मैं 10 दिन में लौट के आ रहा हूं, जैसे मन करे बंटवारा करके रखिएगा, हम साथ में नहीं रहेंगे। अलग हो गया। क्या प्राप्त हुआ हो? इसलिए भाई से बांटना है तो विपत्ति बांटिए, है? अरे जब जब याद आए भाई के दुलार तो तब तब काटे धाई अंगना द्वार तोहरा। जब जब याद आई भाई के दुलार तोहरा। हम गीत गाते हैं, हम हन रहनी दुइये भाई, अब बाबू जईबा जो अलगाई। बड़का भाई कमा करके छोटका भाई को इंजीनियर बनाया, सरकारी नौकरी लगी, ब्याह किया सरकार। अब ब्याह करके भैया से बोल रहा, भैया संगे ना रहे, अलगा रहे हम। मरे हुए पिता के तस्वीर के सामने भाई को पकड़ के लेकर गया और कहा, हम हन रहनी दुइये भाई, अब बाबू जईबा जो अलगाई। पापा देखी ना पई है घर जो कहीं बटाए बबुआ, दियना प्रेम के देवा कैसे तू बुताई बबुआ। छोटे पर से तोहरा के कोरा में खेलौनी। कोरा बुझाता ना है? कोरा कही कही चांद मामा एक में खियौनी। अंगुरी धरा के स्कूल पहुंचाई, अंगुरी धरा के स्कूल पहुंचाई। घुघुआ खिलाई कबहू कान्ह पर घुमाई। घुघुआ खिलाई कबहू कान्ह पर घुमाई। त जांगर हम दिन रात ठठवनी, तह के बीए ले पढ़वनी। इतने ना, मंगल सूत्र बेच दिहलस तुहार, भौजाई बहुआ। दियना प्रेम के देव कैसे तू बुताई। अलगा होते रो रो के मर जाए माए बहुआ। दियना प्रेम के देव कैसे तू बुताई बबुआ।
जीवन में प्रयास करिए। माई बाप के जीते भाई से बंटवारा ना हो। माता पिता के जीवित रहते बंटवारा करने का अर्थ आप संपत्ति नहीं बांटते हैं, आप माता पिता को बांट देते हैं। प्रयास करिए, बंटवारा न करिए। अलग तो होना ही है, परिवार बढ़ेगा, सदस्य बढ़ेंगे तो अलग तो हो ही जाएंगे, लेकिन जब तक माता पिता जीवित है तब तक ना हो। जितना हो सके बना के रखिए। क्यों? विपत्ति में ये संबंध ही काम आते हैं। मैं आपको एक घटना सुनाऊं। बहुत पहले एक बार मैं बलिया में कथा गा रहा था। बलिया है ना, बलिया में एक जगह है खेजूरी खड़सरा। आप बिना नहीं थे उस कथा में, आप लोग थे। 8वें दिन गांव के लोग एक गांव के आदमी को पकड़ के मेरे कमरे में ले आए। 3 बजे के आसपास, 4 बजे से कथा थी। मैं संध्या करने के लिए, स्नान करने के लिए उठ निकलने वाला था। कमरे में आ गए। हमने कहा भाई 10-12 लोग उसको पकड़ के लाए। हमने कहा ये तो मिलने का समय नहीं है, इस समय कैसे आ गए आप लोग? बोले महाराज ये आदमी कल रात से रो रहा है। घर वालों को सवेरे पता चला, सवेरे से घर वाले पूछ रहे, चुप करा रहे हैं, केवल रो रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है। और उसकी आंखें रोते रोते बाहर निकल गई थी। कुछ समझ में नहीं आया तो आपके पास लाए हैं। मैंने पूछा क्यों रो रहे हैं आप? गंदा सा कपड़ा पहना था वो आदमी। जैसे मैंने पूछा क्यों रो रहे हैं, कहा महाराज मैं कल पहली बार कथा में गया था, आपने भरत भैया की कथा सुनाई, मैं इसलिए रो रहा हूं, भगवान ने मुझे भाई नहीं दिया। यदि भगवान मुझे भाई दिए होते ना, मैं भरत बन के भैया को प्रेम करता महाराज, इसलिए रो रहा हूं। जीवन में भाई से बंटवारा न करिए। बांटना है तो विपत्ति बांटिए। राम जी बोले हम लोग विपत्ति बांटेंगे। 14 वर्ष मैं वन में रहूंगा, 14 वर्ष मेरे भरत अयोध्या में जाके रहेंगे। भरत जी चरणों में गिर गए, कहे प्रभु अभिषेक हो जाए। राम जी बोले नहीं, लौटने के बाद। अत्रि मुनि जहां बोले अभिषेक की सामग्री को सुरक्षित कराइए। चित्रकूट और बांदा के बीच में कुएं में ले जाकर अत्रि मुनि ने सुरक्षित कराया और कहा भरत जी इस कुएं का नाम आज के बाद भरत कूप रहेगा, और जो भी मनुष्य इस कुएं के जल को अपने ऊपर छिड़केगा उसे धरती के समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होगा। 5 दिन भरत जी राम जी से अनुमति लेकर चित्रकूट का दर्शन किए। 6वें दिन आज विदा का दिन है, अंतिम बैठकी, 5वीं बैठकी भई आज। राम जी ने, भरत जी ने राम जी से कहा प्रभु मुझे जाने की आज्ञा दे दीजिए, जिससे मैं जाकर 14 वर्ष अयोध्या की सेवा करूं। प्रभु ने उठाकर हृदय से लगाकर खूब समझाया। भरत जी एक चिन्ह चाहते हैं। यहां पर मेरे गुरुदेव भगवान कहते बाबू भरत जी को देने के लिए राम जी ने अपने आप को ही पादुका के रूप में परिवर्तित कर दिया। राम जी का अवतार है पादुका अवतार, और प्रभु ने जैसे पादुकाओं को दिया, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धरिनी, सादर भरत धरिनी, भरत मुदित अवलंबन हेते, भरत मुदित अवलंबन हेते, अस सुख जस सिय राम रहे, अस सुख जस सिय राम रहे ते, अस सुख जस सिय राम रहे ते।
भरत जी ने पादुकाओं को सिर पे धारण किया है, राम जी ने हृदय से लगाया और दोनों समाज को आदर सत्कार करके यथा योग्य दंड प्रणाम करके प्रभु ने विदा किया। 9 दिन का समय लगा भरत भैया को चित्रकूट से चलकर अयोध्या पहुंचने में। जाते जाते भरत भैया ने प्रभु की पादुकाओं को अयोध्या के सिंहासन पर पधरा दिया है। जनक जी महाराज 5 दिन रुककर राजपाट की व्यवस्था को सुदृढ़ करवाकर गुरुदेव से एवं माताओं से अनुमति लेकर अपने समाज के साथ मिथिला चले गए। माताओं की सेवा में भरत भैया ने शत्रुघ्न भैया को नियुक्त किया है। गुरुदेव भगवान से पूछे, गुरुदेव भैया मेरे वन में रहते हैं, मैं सेवक हो के महल में रहूंगा, उचित नहीं है गुरुदेव, आज्ञा हो तो नंदीग्राम चला जाऊं। भरत जी नंदीग्राम में जाकर कुटिया बना के रहने लगे। धरती पर नहीं सोते थे, गड्ढे में सोते थे। क्यों? भैया धरती पर सोते होंगे, सेवक को स्वामी से नीचे सोना चाहिए, इसलिए भरत जी गड्ढे के अंदर सोते थे। नित्य भगवान की चरण पादुकाओं की पूजा करते थे और उनसे मांग मांग करके राजपाट का आज्ञा प्राप्त करके राजपाट का व्यवहार संचालित करते थे। यहां पर अयोध्या कांड की कथा पूर्ण करते हुए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सिया राम प्रेम प्रियो सपूरन हो जगमन भरत को मुनि मन अगम जम नियम समतम विश्राम व्रत आचरत को सुजस मिस अपहरत को कलिकाल तुलसी से ठनी हठिराम सन्मुख करत को